अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पर अनाया जा रही है मदरसे और अमर जा रहा है अपने काम से। मेरी मेहंदी थोड़ी सूख रही है जैसे। तुम कहाँ धूप लेने जा रहे हो? मजे हैं तुम्हारे तो। हाँ सर्दी हो रही है। बाहर तो फुटबॉल खेल सकते हो, अपनी बुक्स भी लेके बाहर बैठ सकते हो। इतना प्यारा नहीं है। प्यारे तो हो तुम, अच्छे बच्चे हो, है ना अनाया? फुटबॉल खेलने से बॉडी बनती है। हाँ। हाँ। धूप निकली भी है ज़बरदस्त और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन टाइम है ये तो खेलने का। हाय हाय मम्मा। बाय बाय। दुपट्टा सही करो। हेलो हेलो। तो बाहर ना कोई मज़े की धूप निकली हुई है और सब बाहर बैठे हुए भी थे। बस दिल तो चाहता है लेकिन काम इतने होते हैं ना कि पॉसिबल नहीं होता टाइम निकालना, क्योंकि ये तो पीक टाइम चल रहा होता है। एक तरफ मैं खाना चढ़ा रही होती हूँ, दूसरी तरफ सफाई, मासी आई हुई होती है, कपड़े धुल रहे होते हैं, तो बहुत कुछ होता है करने के लिए। और कल गुची की बच्चे ने ऐसी कोई ख़तरनाक हरकत की है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि पिछले कोई एक हफ़्ते से हम ख्वाब देख रहे हैं। ज़ोहेब भी देख रहा है, उसके लिए बुरे ख्वाब, और मैं भी देख रही हूँ। कल जो है वो हमारे जो टेरेस की स्कर्टिंग है ना, वो अपनी चेयर से उधर स्कर्टिंग पे आके बैठ गया। मतलब उसको एक्सप्लोर करने का ना बचपन से शौक़ है। जब से वो पैदा हुआ था ना, इतना सा था तो वो ऐसे फुदकता था ना, झटके लेता था। तो वो शुरू से ही बड़ा एक्टिव है और वो हमेशा अकेला रहता है। 3 जो है ना उनमें से एक जो है वो अकेला रहता है और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता है। तो सारी टेरेस एक्सप्लोर करने के बाद उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना था बाहर की साइड पे। अल्लाह ने उसको बचाया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ज़ोहेब ने देख लिया और ज़ोहेब ने उसको ग्रैब कर लिया। लेकिन अब मैंने चेयर हटा देनी है वहाँ से, क्योंकि ऐसी एक हरकत ज़ोहेब भी कर चुका है अपने बचपन में। 7-8 महीने का था और 9th फ्लोर पे उसने सेम यही हरकत की थी कि वो चेयर्स पे बैठ चढ़ कर, और ग्रिल नहीं लगी हुई थी मेरे पास, और ये जो है टेरेस के पास जो है ऊपर चढ़ गया था, टेरेस के जो स्कर्टिंग होती है उसके ऊपर। तो जब मैंने देखा इसको तो मेरी जान निकल गई थी, लेकिन मैंने इसको खामोशी से पकड़ के दबोच लिया था। अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी, वरना 9th फ्लोर के ऊपर ये अपनी ग्रिल्स के ऊपर जो है पैर रख चुका था, और सिर्फ ज़रा सा ही हिलता जुलता तो ये नीचे जाता। लेकिन अल्लाह ने बचाया इसको। तो कल मैं ज़ोहेब को यही बताई थी कि तुम भी यही हरकत कर चुके हो जो इसने की है। तो बहरहाल अब चेयर को वहाँ से हटाते हैं। रात को तो मैंने इनको पैक कर दिया था पेटी में डाल के, कपड़ा लगा के। बहुत सर्दी थी तो उस वजह से इनको बंद कर दिया था। जैन का ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। चलो चलते हैं, चले सीढ़ियों से फिर वापसी से लिफ्ट से जाएंगे। सही है, चलो। और अब ये मदरसा होके आइए। सही था? हाँ सही था। क्या पढ़ा तुमने आज? मैं बहुत आगे हो गई अब। माशाल्लाह। कहाँ तक पहुँच गई? नून स्वाद। नून स्वाद। अच्छा, नाइस। मैं यहाँ पे जाएंगे। क्या बना दी आप? भिंडी बना दी। सही है, भिंडी बना लें। रात में क्या रात में कोई कढ़ाई बढ़ाई देखते हैं। हाँ, कढ़ाई नहीं खाई ना, कढ़ाई बना ली। और बिरयानी तो आती रहती है। हाँ, कल भी आई थी बिरयानी, तो अब हफ्ते के बाद देखते हैं बिरयानी। अनाया ने बाबा से बनवाए यहाँ पे पोटैटोज। बाबा के पोटैटोज पसंद है तुम्हें? मम्मा बात सुनो, सीमा आंटी शाम को जा रही है। अच्छा। अनाया तो कार्टून लगा के दे रहे हैं आपको ना। हमने फ़िलहाल खाली कर दिया है, इसको ट्राई करना है, कुछ काम भी इसमें करना है। और बहुत मछलियाँ मर रही थी सर्दियों की वजह से, जो है ना पानी बहुत ठंडा है, तो इनको फ़िलहाल जो है कहीं और शिफ्ट करेंगे। इसलिए फ़िलहाल जो है इसको खाली किया है। इसको पेंट वगैरह करना है, थोड़ा सा काम करना है इसमें। तो बस ये है। ये देखिए कितने ने मम्मा मीटिंग हो रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं ये। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, पाकिस्तान का दूसरा कह रहा है मैंने प्राइम मिनिस्टर हाँ बनना। प्राइम। तो मम्मा ये बना दिया आपने खिचड़ी। आप टाइम के बाद खिचड़ी बनाई और भिंडी भी बना दी है मम्मा ने। तो मैं वैसे इंस्टीट्यूशन गया था लेकिन छुट्टी है असल में ना, पेपर चल रहा है तो मैंने तो पेपर दे दिया है। ये क्या कर रही है फिशेस के साथ? यार सारी फिशेस मर गई हैं हमारी ना, ठंड हो रही है ना बाहर। ठंड की वजह से, इस वजह से इनको मैं अंदर रख रही हूँ फिलहाल ना। अब अंदर ही रखना पड़ेगा इनको, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखो इनका अरेंजमेंट किया है सारा, लाइट लगा के। हाँ ये सही है, वैसे जगह भी सही है। एक्वेरियम छोटा है लेकिन मैंने कहा यहाँ पर ये जो है ना, लेकिन माइक्रोवेव गरम को ना रहेंगी। इस साइड पे रख लेंगे क्योंकि जगह हमारे पास काफी बच गई है। तो खाना हमारे यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे काठियावाड़ी छोले हैं, साथ में खिचड़ी है, साथ में पराठे हैं और साथ में ये भिंडी। तो मैं यहाँ पे चिकन लेके आया हूँ और मम्मा बना रही चिकन कढ़ाई। तो बस मम्मा थोड़ी देर में बनाती हैं, बाकी तो बस मैं चाय गर्म कर रहा था तो मुझे चाय चाहिए थी, मैं भी आया हूँ और बस मम्मा आ रही हैं फिर खाना बनाती हैं। Guys, how are you doing? Well, I'm just making some honey green tea for Mama and me, and we have some honey. मेरे पास लेमन नहीं है, so मैं यहाँ ऑरेंजेस यूज़ कर रहा हूँ। Let's make some, because वो हेल्दी भी होता है और शुगर हम नहीं डालेंगे because it's a healthy thing. So you don't want to use sugar क्योंकि उससे आपको मिलेगा acne बहुत सारा। I'm gonna use this natural one. मुझे पता है थोड़ा सा कड़वा होता है but it's good for our health. टी पैक से आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी है बिकॉज ये नेचुरल है एंड ये मेरे पास बहुत टाइम से, बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं पीता ना, मैं नेचुरल वाली ज़्यादा नहीं पीता, ना टी पैक वाली 2 मिनट में बन जाती तो वो पी लेते हैं। इसमें थोड़ा झमेला है पर क्या करें, बनानी तो पड़ेगी अगर पीनी है। इसलिए ऑलमोस्ट देयर हनी और लेमन सॉरी ऑरेंज जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया। देन यहाँ बॉइलिंग वाटर है जिसमें हमें इसको डालना है। यार मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? What is this? ओके ये जगह मैंने आज तक देखी ही नहीं है अपने किचन में, माशाल्लाह। इस यहाँ पे मैंने कप्स में सब कुछ कर दिया है, ऑलमोस्ट दिया है। एंड हमारा कैचुअल पड़ा है, मैं कैचुअल में कभी नहीं बनाता, मैं इसमें बनाता हूँ, आई डोंट नो। और मैंने अभी स्लेब को साफ़ करा क्योंकि मम्मा कहती हैं कि जब भी कुछ बनाओ तो साफ़ सफाई करके रखो। तो इसमें इसको लगा देते हैं, जो फिट नहीं होता कभी भी। दैन जस्ट ऑलमोस्ट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसको बोलते हुए, आज बढ़ा देते हैं। डालू ग्रीन टी बन चुकी है, मम्मा के पास लेके चलते हैं। एम ग्रीन टी थैंक यू। यहाँ रखो, टेबल ले आऊँ? नहीं नहीं यहाँ रख दो बस, जल्दी से। और मम्मा ने इनको नमक डाला है, ये नमक खाती है ना? हाँ दिखाओ, इनके ऊपर मैंने लाइट भी लगा दी है फिलहाल। हाँ ये सही, थोड़ा हीटेड है। हाँ इसका हीटर मैंने ऑर्डर किया, आ जाएगा, वो फिर लगा देंगे इसके। तो खाना यहाँ पे रात का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे प्याज है, साथ में रायता है, यहाँ पे चिकन कढ़ाई है और यहाँ पे भी प्याज है। ये प्याज शायद रेत की है ना? वो सिरके वाली है, ये बगैर सिरके की सादी प्याज है। सिरके बगैर सिरके वाली का होता है। बुक वहाँ रख दो, खाने के बाद यूज करना। यहाँ पे मैंने लैंप लगा दिया है ना, तो ये यहाँ पर खुश तो है, बस मुझे डर ये लग रहा है कि यहाँ से ये छलांग ना मार लें ऊपर से। और अगर मैं इसको कवर करती हूँ तो मसला ये है कि इनको ऑक्सीजन का मसला होगा, क्योंकि ये मेरे पास स्टोर रूम में पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो बस मैंने निकाल के मनी प्लांट के लिए रखा था। फिलहाल इनको शिफ्ट किया है ताकि ये है कि थोड़ा सा ये वार्म रह सकें, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी जिसकी वजह से बहुत सारी मर गई।
तो यहाँ रात के कोई 3:05 हुए हैं और व्लॉग में एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बस वक्त की कमी की वजह से जो है बहुत कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि YT पे भी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतने बेरहम हो गए हैं, लोगों के दिलों में रहम ख़त्म हो गया है कि लोग तनकीद से किसी को भी बाज नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। और अभी पिछले दिनों ही मैंने कुछ वीडियोस देखी जिनके ऊपर वीडियो रिएक्शन बिल्कुल बनता है, और क्योंकि हम YT के ऊपर हैं और ऑफ कोर्स एज अ फैमिली हम एक दूसरे की सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो जब कोई पब्लिकली इस तरह की आके वीडियो अपनी अपलोड करता है तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन भी बनता है। तो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी। आजकल टाइम थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। इवन मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है सर्दी है, और सर्दी की वजह से जो है हर बंदा ही जो है डाउन हो जाता है। उनकी तो खैर एज भी है और उसके हिसाब से माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनकी तरफ से भी काफ़ी परेशानी रहती है, क्योंकि घर के मामलात ही इतने होते हैं कि उनसे ही मैं नहीं निकल पाती कि कहीं निकलने का सोचूं, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्लान करनी पड़ती हैं आपको, आप ऐसे नहीं निकल सकते। तो इंशाल्लाह जल्द प्लान करेंगे उनकी तरफ जाने का भी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी एक बेस्ट फ्रेंड जा रही है, उसका माशाल्लाह अपना घर बन गया, अल्लाह ताला उसको नसीब करे। तो जो मेरे को इंशाल्लाह वो शिफ्ट हो रही है अपने घर में, फिर हमारा एक और घर हो जाएगा। मतलब हम सब बहनें ही हैं, और जितने घर हैं तो सब एक दूसरे से मिलजुल के ही रहेंगे। तो बस अभी सबको मैंने यही कहा है कि हम फेयरवेल देना तो सबका बनता है, तो दोनों टावर्स मिल के दे दें, या एक लंच दे दे और एक डिनर दे दे तो वो भी चलेगा, क्योंकि अच्छे से उसको रुखसत करें। बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा है, आगे भी इंशाल्लाह ज़िंदगी पड़ी है, जब तक ज़िंदा है एक दूसरे के साथ एक रिश्ता निभाएंगे इंशाल्लाह। बात दिलों की होती है, और रिश्ते तो ज़िंदगी भर चलते हैं अगर आप चलाने वाले बने, और रिश्तों के लिए बड़ा लिहाज मुरव्वत चाहिए होता है, बड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ी टॉलरेंस रखनी पड़ती है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी मैंने बहुत परवाह की, बहुत उनका ख़याल किया, उनकी खुश होने से या उनके नाराज़ होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, जबकि मुझे शायद बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में ये लोग कहीं पे भी मेरे साथ मौजूद नहीं होंगे। उसके बावजूद भी हर इंसान कोशिश करता है कि अपने साथ चलते हुए रिश्तों को बेहतर रखे। खैर जहाँ भी रहूँ मैंने हर एक के साथ अच्छा ही किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया, अल्लाह जानता है। और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं किया, ना चाहते हुए। हो सकता है कभी मुझसे किसी के साथ ऐसा हो गया हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हमेशा अच्छे ताल्लुक़ निभाऊं और लॉन्ग टर्म निभाऊं। तो बहुत कम लोगों से ताल्लुक़ बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ तो बहुत लंबा एक रिश्ता पूरी ज़िंदगी का निभाते हैं इंशाल्लाह। एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं हैं, तो ज़रूर अच्छे कंटेंट को भी प्रमोट करें ताकि दोनों चीज़ें लोग देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।